हेडलाइंस के बाद आज की 4 खबरों की बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ रविंद्र सिंह, आपका स्वागत है प्रदेश हमारा में। सीएम गहलोत के मैराथन दौरों की बात होगी, जहां पर सीएम ने आज कई जिलों में महंगाई राहत कैंपों का दौरा किया। वहीं बीजेपी ने भी आज प्रदेश के कई जिलों में महाघेराव करके सरकार को घेरा है। उधर पिछले कई दिनों से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। राहत भरी खबर, भर्ती में 66% रिजर्वेशन देने पर सहमति बन गई है। उधर भरतपुर में भी मृतक मोहन सिंह के शव को लेकर सहमति बनी है, लेकिन सैनी समाज का आंदोलन अभी भी जारी है। इन्हीं खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन और भी खबरें देखेंगे। पहले कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर एसीबी सर्च ऑपरेशन मामले में अपडेट है। एसीबी को सर्च में बड़े स्तर पर बेनामी संपत्ति मिली है। संपत्ति के मालिक निकले हैं कोऑपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी। 6 प्लॉट कोटा, झालावाड़, उदयपुर में 3 मकान, फार्म हाउस, कुंभलगढ़ में 6 बीघा जमीन के कागजात इनसे बरामद हुए हैं। 315 ग्राम सोना, चांदी और 12 लाख बैंक में जमा है। कोऑपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं राय सिंह। झालरापाटन तहसीलदार के पद पर हैं उनकी पत्नी अस्मिता। सुबह से कार्रवाई में एसीबी की टीम जुटी हुई है। 11 टीमें ये जुटी हुई हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 11 टीमों को जुटना पड़ा। इतनी बड़ी ये कार्रवाई, जिसमें इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। बेनामी संपत्ति के बारे में, चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी मिल रही है। एसीबी का सर्च ऑपरेशन मामले में यह बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। बेनामी संपत्ति के मामले में बड़े कुबेर निकले हैं दोनों पति पत्नी। एक जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर रंगे हाथों एएसआई को ट्रैप किया गया है। जोधपुर में एक्शन में एसीबी दिख रही है। 8,000 की रिश्वत लेते हुए ये एएसआई साहब को पकड़ा गया है। मुकदमे में मदद करने के एवज में यह घूस मांगी थी इन्होंने। एसीबी स्पेशल यूनिट की कार्रवाई, जिसमें एएसआई को ट्रैप किया गया है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। भर्ती में 66% रिजर्वेशन देने पर सहमति बनी, तब जाकर हड़ताल खत्म हुई। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों में अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो लगातार जो गंदगी फैलती जा रही थी सड़कों पर, घरों के बाहर, सफाई ना होने की वजह से, वाल्मीकि समाज के हड़ताल पर चले जाने की वजह से, अब ये कहा जा सकता है कि हालत में कल से सुधार आ जाएगा। वैसे तो इस हड़ताल के कॉल ऑफ होने के बाद, हड़ताल वापस लेने के ऐलान के बाद आज रात को भी साफ सफाई का काम शुरू हो रहा है। सहमति बन गई है। 66% आरक्षण वाल्मीकि समाज को मिलेगा, उनके कैंडिडेट्स को मिलेगा और इसके बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान हो गया। सहमति उसमें बिंदु संख्या 13 में स्पष्ट है, चयन प्रक्रिया में कुल 30,000 पदों के लिए की जानी है, किंतु प्रथम चयन में सामान्य अनुसूचित जाति अभ्यर्थी 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनके आरक्षण का प्रतिशत क्रमशः 50% सामान्य व 16% अनुसूचित जाति बनता है। इन दोनों वर्गों के पदों को 66% के विरुद्ध परंपरागत सफाई कार्य, रोड स्वीपिंग, सीवरेज सफाई, नाली सफाई, कचरा संग्रहण, परिवहन तथा मृत पशुओं के निस्तारण आदि से जुड़े परिवार के अभ्यर्थियों को यथा वाल्मीकि व हेला समाज 50% और 16% दोनों मिला के 66% बन गया। ये देखो ना, स्पष्ट आदेश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कई जगहों पर राहत कैंपों का दौरा किया। सबसे पहले सीएम श्रीगंगानगर में थे। वहीं सीएम ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, बीजेपी पर जमकर हमला किया। वहीं आज हनुमानगढ़ जिले के रावतसर और मलखेड़ा गांव में महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने दोनों जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं सीएम ने चुरू के तारानगर में हेलीकॉप्टर से नहर वितरिकाओं का निरीक्षण किया। महंगाई राहत कैंप का भी सीएम ने अवलोकन किया। यहां पर सीएम के साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहे। करवाया है, उसमें स्पष्ट तौर से सरकार राजस्थान में रिपीट होने जा रही है। चाहते हैं इस देश में एक पार्टी शासन हो, बाकी पार्टी खत्म हो जाए, इसीलिए खतरनाक खेल चल रहा है यहाँ पर। चंदा जो आता था सब पार्टी को मिलता था। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छापे डालते हैं लोग, डर के मारे कोई चंदा दे नहीं रहा पार्टियों को। जनता देख रही है कि क्या हो रहा देश के अंदर, हिंसा हो रही है, तनाव है, माहौल ऐसा बन गया है, डरावना माहौल बन गया है। पत्रकार, आपके साहित्यकार लेकर जेलों में जा रहे हैं, आलोचना इनको बर्दाश्त होती नहीं है। बीजेपी वालों, आप मेरे ऊपर पत्थर फेंकोगे, मैं उनसे गरीबों के लिए मकान बना दूंगा, ऐसी मेरी सोच है।
अरे पत्थर फेंको, हिम्मत है तो घर बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, ये मेरी सोच है। तुम्हारी तरह सोच नहीं है। आलोचना करो ही मत। आप आलोचना करने का मतलब है जेल जाओ। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं देश के अंदर। इनका विश्वास नहीं लोकतंत्र में। अब अगर हिंदुस्तान की जनता नहीं समझी और प्रदेश के लोग नहीं समझे, पता नहीं देश का क्या होगा। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, ये मैं कह सकता हूं आपको, मेरे अनुभव से कह सकता हूं। मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। वहीं बीजेपी ने आज प्रदेश में कई जगहों पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने जमकर सरकार के राहत कैंप से लेकर सरकार की नीतियों को लेकर खूब हमले किए। श्रीगंगानगर की बात करें, सीकर की बात करें या फिर उस तरफ बांसवाड़ा का रुख करें, तो तीन जगहों पर बीजेपी की तरफ से आज जन आक्रोश यात्रा निकाली गई और घेराव किया गया कलेक्ट्रेट का। और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। बहुत खा लिया, अब राजस्थान की जनता सहन करने वाली नहीं है। हम लोग ये संकल्प लेके जाए कि आज किस आधार पर ये कैंपों में बुला रहे। आज आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि 5 लाख तक का बीमा मुफ्त में देंगे, कोई भी इलाज कराइए। और राजस्थान सरकार क्या कर रही है, आप ईमान ध्यान से सुनना। इन्होंने 10-10 लाख के मुफ्त में इलाज कराने के होर्डिंग लगाए। पैसा किसका? योजना का नाम बदला चिरंजीवी योजना। पूरे 4.5 साल में उस चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक का इलाज कराने वाले पूरे 4.5 वर्ष में 75 लोग हैं। कितने? दर्ज करने में तुष्टिकरण हुआ तब तक तो फिर भी जाहिर था। दर्ज करने के बाद में जांच में तुष्टिकरण हुआ, जांच में तुष्टिकरण के बाद में गिरफ्तारी में तुष्टिकरण हुआ, गिरफ्तारी के बाद में चालान पेश करने में तुष्टिकरण हुआ और चालान पेश करने के बाद में लोगों को बेल देने में भी, जमानत देने में भी तुष्टिकरण हुआ। केवल एक अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान को जिस तरह की सांप्रदायिक अग्नि में धकेलने का काम इस अशोक गहलोत सरकार ने किया, उसका परिणाम हुआ कि करौली में दोबारा दंगा हुआ, उसका परिणाम हुआ कि जोधपुर जैसे शांत शहर में दंगा हुआ, उसका परिणाम हुआ कि भीलवाड़ा में दंगा हुआ। राजस्थान को दंगे की आग में लपेट जो है झुलसाने का काम पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। इधर अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस का डबल अटैक शुरू हो गया है। फील्ड में ऑन ड्यूटी राजस्थान पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लगी है, तो वहीं ऑनलाइन फील्ड में राजस्थान पुलिस की सोशल मीडिया टीम ने अपराधियों के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि अब राजस्थान में अपराधियों की खैर नहीं। इस रिपोर्ट में देखते हैं। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी, सोशल मीडिया पर भी नजरें हमारी। बदमाशों की हर जोड़ी राजस्थान पुलिस ने तोड़ी। पुलिस हमारी, क्राइम पर भारी। अपराधियों को पकड़ने के लिए अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। क्रिएटिव मीम्स में फिल्मी डायलॉग का सहारा लिया जा रहा है। इन संवादों के जरिए राजस्थान पुलिस के अपराध को मिटाने के मंसूबों को जताया है, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से चारों खाने चित हो रहे अपराधियों की बात को भी सामने लाया गया है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स का महिमा मंडन करने के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रही है। इसके तहत सोशल मीडिया की मुहिम भी अच्छा प्रभाव दिखा रही है। पुलिस के इन प्रयासों को आमजन की ओर से पसंद भी किया जा रहा है। कैंपेन में पुलिस हमारी, क्राइम पर भारी हैशटैग के जरिए अपराध को मिटाने का संदेश दिया गया है। इसमें चलाए गए कैंपेन में पहली पोस्ट रोचक तरीके से पुलिस की कार्रवाई से पहले क्राइम मास्टर गोगो को पुलिस की कार्रवाई के बाद नंदू सबका बंधु बताते हुए दिखाया गया है। राजस्थान पुलिस की सोशल मीडिया टीम पिछले कुछ समय से काफी सक्रिय नजर आ रही है। करीब 1.5 साल से राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर बड़े रोचक तरीके से मुहिम चलाई गई है। इनमें फिल्मी गानों, शायरी, पंचलाइन और संवादों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर्स पर नजर रखने के लिए पूरी एक सीरीज लॉन्च की है, जिसमें फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के फेमस डायलॉग को बदलकर न बाप का, न दादा का, न भाई का, अब किसी का बदला नहीं लेगा रे के जरिए
जुर्म की दुनिया से तौबा कर रहे गैंगस्टर्स को बताया गया है। वहीं फिल्म वास्तव के रघु और 1.5 फुटिया की जोड़ी को दिखाते हुए संदेश दिया गया है कि बदमाशों की हर जोड़ी को राजस्थान पुलिस तोड़ेगी। राजस्थान में गैंगस्टर्स को नहीं रहने दिया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। शाहपुरा थाना पुलिस ने शहर में संचालित कैफे हाउस पर रेड मारी। पुलिस ने कैफे संचालक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया। यहां कैफे की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं। कार्रवाई के बाद कैफे संचालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लगातार इन कैफे हाउसेज में चल रहे अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। इस पर पुलिस ने टीम गठित की। इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए शाहपुरा आरके कैफे में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने कैफे हाउस संचालक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। सूचना मिली थी जिस पर मैंने टीम भिजवाया, जाकर सोहेल जी सब इंस्पेक्टर हैं, उनको टीम को भिजवाया था। तो उनके नेतृत्व में वहां चेक किया गया तो करीब 10 व्यक्ति जो हैं इस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको सभी को संदेह के आधार पे 151 में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक कैफे संचालक है जिसको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर का रुख करते हैं भीलवाड़ा से खबर, जहां चामुंडा मंदिर के पास एक शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव की पहचान करते हुए मृतक के भाई ने मामले में हत्या का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा मृतक घर से 2 दिन पहले बाघेश्वर धाम जाने की कहकर निकला था और वापस घर नहीं लौटा। इस मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और परिजनों की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रात सीकर में कोचिंग संस्थानों के बच्चों के साथ संवाद किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोचिंग स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब भी दिए। स्टूडेंट ने मुख्यमंत्री से पढ़ाई के साथ साथ उनके खुद के जीवन से जुड़े हुए सवाल पूछे, जिनका भी मुख्यमंत्री ने सभी को जवाब दिया। इस दौरान कृषि सचिव गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक राजेंद्र पारीक, विधायक हाकम अली, विधायक सुरेश मोदी भी मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। IIT अकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आप राजनीति के क्षेत्र में एक उच्च अधिकारी है, तो आपकी सफलता का क्या राज है? इसका जवाब मैं कैसे दूँ, सोचे पड़ गया। जब बच्चे आगे बोलने के बारे में सोचे पड़ गया, मैं क्या जवाब दूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो खाली जब बच्चे आए थे ना, जो हिस्से के थे, तो खाली उनकी बात नहीं, मेरी भी स्थिति बन गई है। देखिए, जिंदगी में अगर राजनीति में मैं आया हूँ या जिसमें आप जाओ, कहीं भी जाए, सोशल वर्क करें आप या अपना मिशन बनाए कोई लाइफ का, जहाँ भी जाए, अगर आप कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आप तो निष्ठा रखते हैं उनके प्रति और सच्चाई की। जिंदगी में सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। गांधी जी की जीवन सच्चाई बड़ी हुई आप लोगों ने। मैं आप सब बच्चों से अपील करूँगा जिंदगी में, और मैनेजमेंट से अपील करूँगा, कम से कम इनको, या तो मैं बैठ कर दूंगा सत्य प्रयोग, गांधी जी का जो जीवनी है। दौसा जिले से खबर, जहां मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन्य जीवों के तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बावरिया गैंग के सीताराम बावरिया निवासी अकोडिया को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से वन्य जीव कछुआ बरामद किया गया है। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से मिले कछुए को वन विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया है। बाड़मेर जिले के शिव थाना इलाके के काश्मीर गांव में सुरजानियों की तलाई में प्रेमी युगल ने पेड़ से फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। मृतका कमला की 5 साल पहले शादी हुई थी और उसके 2 बेटियां हैं। वहीं मृतक खरथा ग्राम कश्मीर का रहने वाला है। पुलिस पहली नजर में प्रेम प्रसंग का मामला मानकर चल रही है। हालांकि जांच के बाद असली वजह सामने आएगी।
सूडान से लौटे राजस्थान के प्रवासियों का एयरपोर्ट पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वापस अपने घर लौटने पर प्रवासियों ने खुशी जताई है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने प्रवासियों के लिए सभी इंतजाम किए हैं। साथ ही प्रवासियों को गृह जिले तक पहुंचाने का पूरा खर्चा भी सरकार ही उठा रही है। से आए हुए हैं बहुत घबरा करके, वहाँ से राज्य सरकार ने बहुत कोशिश की। अब केंद्र सरकार ने कोशिश करके वहाँ से हमें निकाल दिया है। यहाँ आते ही हमें राज्य सरकार अशोक गहलोत जी ने सभी को भेज करके हमें कांटेक्ट कर लिया है और हमें सही सुविधा से भेज रहे हैं, चाय नाश्ता करवाए हैं। जिस तरह से काम किया है वहाँ से बचाव राहत कार्य जो जिस द्रुत गति से किया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ हमारी राजस्थान सरकार भी अच्छे कार्य कर रही है और सभी को घर तक पहुँचा रही है। लोग राजस्थान से आए हैं, जहाँ वहाँ पे केंद्र सरकार से अच्छा सहयोग मिला और यहाँ आते ही हमको हमारी राजस्थान सरकार ने सामने से पूछा कौन राजस्थान से है और आते ही चाय नाश्ता हर चीज़ सगवड़ किया है। और वहीं अगली खबर की बात करें तो वेतन विसंगति दूर करने समेत अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के मंत्रालय कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया हुआ है, जिसका व्यापक असर उदयपुर में भी देखने को मिला। उदयपुर में पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग कार्यालय परिसर में मंत्रालय कर्मचारियों ने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारियों को अपनी घोषणा पत्र में जो किए गए वादों को आज 4.5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी किसी भी वादे पर कोई ध्यान नहीं देते हुए मौन स्वीकृति जो दी है, उसके कारण ही आज मंत्रालय कर्मचारी राजस्थान स्तर पर प्रत्येक धानी और जिले जिले में धरना प्रदर्शन कर रहा है। और जिस वजह से लास्ट चेताना चाहता है कर्मचारी कि अगर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपनी हमारी मांगों को नहीं माना गया तो पूर्ण रूप से अनशन किया जाएगा और वो अनशन व्यक्तिगत रूप से वो अकेला नहीं होगा, पूरे परिवार के साथ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी पर सुनवाई चल रही है। कानून को लेकर जोधपुर में विरोध के स्वर उठे और एक तरफ जहां कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो दूसरी ओर कई हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में हैं। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद और अनेक सामाजिक संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा, जिसमें समलैंगिकता को लेकर पुरजोर विरोध दर्ज कराया गया और इसे हिंदू और सनातन संस्कृति के विरोध में उठाया गया कदम करार दिया। क्या कुछ मानना है इन लोगों का, ये जानने का प्रयास किया हमारे जोधपुर संवाददाता रंजन दवे। समलैंगिकता कानून यानी एलबीजीटी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक की जो मांग उठ रही थी, उसको लेकर के अब 2 धड़े नजर आ रहे हैं। एक पक्ष है जो इसके समर्थन में है, दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। ये ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद नहीं देके संपूर्ण हिंदू समाज दे रहा है। हमारी संस्कृति का अपमान जो हो रहा है, ये कानून है वो पाश्चात्य कानून है और इस कानून के अंदर सामाजिक दृष्टि से देखो या प्रकृति दृष्टि से देखो, यह विरुद्ध है। यानी समलिंगता कानून क्या है? 2 पुरुष 2 स्त्री विवाह, उससे सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, वंश वृद्धि कैसे होगी? यदि ये होगा तो सृष्टि का भी नाश होगा और सृष्टि का नाश होगा तो संपूर्ण विश्व का नाश होगा। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जोधपुर में समस्त समाजों ने, समस्त सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने मिलकर माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस बात की सद्बुद्धि दी जाए कि इस तरह की प्रवृत्ति के प्रोत्साहन से बचे। हम सबका ये मानना है कि समलैंगिकता जो है वो एक मानसिक विकार और शारीरिक रोग है। उन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें संरक्षण की जरूरत नहीं है, उनके लिए किसी विधान की इस देश में जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार की मान्यताओं को न्यायालय द्वारा निर्वचित करके प्रोत्साहन दिया जाएगा तो समाज का ताना बाना नष्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में विवाह को एक सामाजिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। तो संविधान सभा ने वर्षों तक उस बहस को संपादित करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में अब सबकी निगाहें पानी पिलाने वाले संसाधनों पर टिकी है। राज्य के 22 प्रमुख बांधों में 60% पानी है। पिछले साल के मुकाबले इन बांधों में 15% तक ज्यादा पानी है। प्रदेश में जलापूर्ति के लिए सबसे अहम बांध है बीसलपुर बांध में 65% पानी बचा है। पिछले साल अच्छी बरसात के बाद बांध पर 2 बार चादर चली थी। उसके बाद से अब तक प्रदेश में जल संकट एक तरह से काफी हद तक दूर हो गया है। पेयजल आपूर्ति के लिहाज से मई, जून और जुलाई सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल महीने माने जाते हैं।
ऐसे में अप्रैल खत्म होने को है, मई की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर अच्छी बात यह है कि अभी भी यहाँ के छोटे बड़े बांधों के अंदर 50% तक वाटर स्टोरेज मौजूद है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण बांध बीसलपुर में अभी भी करीब 65% पानी का स्टोरेज मौजूद है। पिछले साल की तुलना अगर की जाए तो पिछले साल इस वक्त तक बीसलपुर में महज 30% पानी बचा था। और कल किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, एक जल्दी से आपको बता देते हैं। 5 महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। जिक्र करेंगे भरतपुर में सैनी समाज का आंदोलन जारी और अब आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं सैनी समाज के लोगों ने। यह कहा है कि 2 मई तक लगातार आंदोलन जारी रहेगा। सीएम अशोक गहलोत कल बीकानेर आएंगे। सीएम जिले में सरकारी अस्पताल के भवन का लोकार्पण करेंगे। वहीं महंगाई राहत कैंप का भी अवलोकन करेंगे। तीसरी खबर जालोर में देखने को मिलेगी, जहां पर बीजेपी का जनाक्रोश महाघेराव कल होना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत प्रदेश के बीजेपी नेता इसमें शामिल होंगे। चौथी खबर, मंत्रालय कर्मचारियों का धरना लगातार चल रहा है, 13वां दिन है कल, इस पर नजर रहेगी। 5वीं खबर, राजस्थान में हज यात्रियों को हज यात्रा की विशेष ट्रेनिंग देने के लिए राजधानी जयपुर में कल अजमेरी गेट पर हज ट्रेनिंग कैंप आयोजित होंगे। सभी खबरें में आपको लगातार बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल प्रदेश